द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार आरएसएस को झुकना पड़ा है दोस्तों। तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं है, ये बात आरएसएस को माननी ही पड़ी है। देश का भगवाकरण करने का ख्वाब देखने वाले आरएसएस ने देश के तिरंगे के आगे पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। ये लोग राष्ट्रध्वज के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आरएसएस के जिस नागपुर मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, उसी मुख्यालय पर अब तिरंगा लगाया गया है और आरएसएस के नेताओं को देश के तिरंगे के आगे झुकते हुए, देश के तिरंगे को सलामी देते हुए देखा गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तिरंगे को स्वीकार ना करने वालों को आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि सभी लोग अपनी अपनी डीपी बदलकर, सोशल मीडिया की डीपी बदलकर उस पर तिरंगा लगाइए, उससे देशभक्ति जाहिर होती है। अब वो किस वे से सोच रहे थे पता नहीं दोस्तों, लेकिन मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये काम सबने किया। पर आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और बाकी जितने भी आरएसएस के नेताओं की ट्विटर डीपी थी, उस पर तिरंगा नहीं लगाया गया, दिखा नहीं। मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा, मोदी जी की इज्जत का कचरा होने लगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है और इनकी बात उस संगठन ने नहीं मानी जिससे जुड़े भगवाधारियों को, संघियों को देश में बवाल काटने की खुली छूट मोदी सरकार ने दी हुई है। बस फिर क्या था, मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और अब इतिहास पलट चुका है। 52 सालों का इतिहास पलट गया है दोस्तों। आरएसएस ने नागपुर के मुख्यालय पर आखिरकार तिरंगा फहरा दिया है। स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया है। नागपुर मुख्यालय में तिरंगा लगाने से जुड़ी तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आपको दिखा रही हूं। इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें भी ऐतिहासिक है। आप देखिए कि मुख्यालय की चोटी पर तिरंगा लगाया गया है। इसके अलावा आरएसएस के जितने भी बड़े पद के सदस्य हैं, जितने भी पदाधीन सदस्य हैं, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर कोई और सदस्य हो, वो सभी इन तस्वीरों में तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 1 बाय 1 में दिखा रही हूं। अब ये तस्वीरें इतनी हैरान कर देने वाली क्यों है, ये सवाल है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे पहले आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की डीपी जो थी, उस पर भी भगवा हटाकर तिरंगा लगाया गया था और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी तिरंगा लगाया गया। आरएसएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का जो स्क्रीनशॉट है, जहां पर अब तिरंगा लगा दिया गया है भगवा हटाकर, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस पर तिरंगा लगा हुआ है। ना सिर्फ आरएसएस का ट्विटर हैंडल, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत, साथ ही आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने भी अपने डीपी पर तिरंगा लगाया। बाकी के नेताओं ने भी तिरंगा लगाया हुआ है। वो स्क्रीनशॉट्स भी आपकी स्क्रीन पर है। ये तमाम तस्वीरें देखिए वाकई चौंकाने वाली है। इसलिए हमने कहा कि आरएसएस को आखिरकार तिरंगे के आगे झुकना पड़ा है। अंततोगत्वा इनको लाइन पर आना पड़ा है। तिरंगे से नफरत करने वाले आज उसके आगे सर झुकाए खड़े हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भाई। ये वाकई ऐतिहासिक है। देखिए दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि आरएसएस ने ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम क्यों किया है। जिनको तिरंगे से परहेज था, जिनको तिरंगे से गुरेज था, जिनको तिरंगे से नफरत थी, अगर आज वो तिरंगा फहराकर खुद को सच्चा देशभक्त और राष्ट्रभक्त साबित करने की हर नामुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है, तो वाकई ये बात चौंकाने वाली है। जाहिर तौर पर जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बोलने के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी डीपी तिरंगे के साथ नहीं बदली थी, उसके बाद विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस इन पर हमलावर हो गई थी। विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नसीहत देनी शुरू कर दी थी, घेरना शुरू कर दिया था कि दूसरों को कहने के बजाय आप सबसे पहले उस संगठन को तो तिरंगा फहराने के लिए कहिए जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। मैं आपको पवन खेड़ा का ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रही हूँ दोस्तों स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जहां अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज 5वां दिन है, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सबने तिरंगे को अपनी ट्विटर डीपी में डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस व संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर तिरंगे से आरएसएस को इतनी नफरत क्यों है। इनके बाद
कांग्रेस के नेशनल मीडिया इंचार्ज ने भी यही किया। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जो संदेश है उनके परिवार तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पर वो आरएसएस की बात कर रहे थे। वो आगे लिखते हैं कि जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराया, वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? तो कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे दोस्तों, जिसके बाद ये मामला जो है बिल्कुल बढ़ता चला गया। इसने तूल पकड़ लिया और आरएसएस पूरी तरीके से घिरती चली गई, साथ ही बीजेपी भी, जिसके बाद ही ये हुआ है कि ये सब के सब बैकफुट पर आ गए हैं। इनको तिरंगे के आगे झुकते हुए देखा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, ये तो आपको दिखा कि आरएसएस ने कितना बड़ा बदलाव किया है, लेकिन वहीं आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये ऐतिहासिक क्यों है। आखिर ये जो पूरी खबर है ये इतनी हैरान कर देने वाली क्यों है? आखिर आरएसएस के तिरंगा फहराने पर इतनी हैरानी क्यों हो रही है? स्क्रीन पर आपको मैं द प्रिंट की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय में कहा था दोस्तों, एडिटोरियल में कहा था कि 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा। ये आरएसएस के शब्द थे और आरएसएस ने कहा था कि ये देश के लिए हानिकारक है, ये तिरंगा देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा था, उन्होंने आगे कहा था, तिरंगे को ना तो कभी हिंदुओं द्वारा अपनाया जाएगा और ना ही कभी उसका सम्मान किया जाएगा। ये आरएसएस के शब्द थे। अब द प्रिंट की इस खबर के बाद आपको मैं जनसत्ता की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उसके बाद 5 दशकों के अंतराल के बाद, यानी 52 साल के बाद 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रध्वज फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। आरएसएस ने उस वक्त से अभी तक यही दलील दी है कि 2002 से पहले इंडिया फ्लैग कोड के मुताबिक निजी संगठन राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, इसलिए हमारे मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा नहीं फहराया गया। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था और आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था, इसमें 100% सच्चाई है। अब भले ही आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर कह रहे हो कि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पहले जो इतिहास था, जो आपने ही गढ़ा था, आप उसको नकार तो नहीं सकते हैं। सबको पता है कि आरएसएस को तिरंगे से कितनी नफरत है, तो तिरंगे को लेकर आरएसएस की तमाम टिप्पणियां, उनके तमाम तरह के बयान, साथ ही उसका नागपुर मुख्यालय पर 52 साल तक झंडा ना फहराना ही इस बात का सबूत है दोस्तों कि अब जो हुआ है वो वाकई ऐतिहासिक है। मोदी जी की इज्जत की लाज रखने के लिए आरएसएस ने अपनी विचारधारा से समझौता किया है, ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन अगर फिर भी राजनीति के लिए जो किया गया और राजनीति के लिए बीजेपी ने आरएसएस को फायदा नहीं दिया, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा समझौता किया है, तो आगे जाकर देखिए घमासान मच सकता है। और वही देखना अब लाजमी होगा कि घमासान किस हद तक मचता है, क्योंकि अभी तो ये बात सामने नहीं आने दी जा रही है कि आरएसएस के इतने बड़े समझौते के पीछे असली वजह क्या है, आखिर किस वजह से ये अपने विचारधारा के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये सच्चाई आज नहीं तो कल सामने जरूर आ जाएगी। तब तक के लिए इंतजार कर लेते हैं कि क्या होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।